भारती ई पाठशाला में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, कक्षा 10, विषय गणित। आज हम वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं तथा शांत व अशांत आवर्ती संख्याओं के बारे में सीखेंगे। प्रश्नावली 2.3 वास्तविक संख्याएं प्रमेय। यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p a स्क्वायर यानी a के वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ p एक अपरिमेय संख्या है तो √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप से √p क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हम जोड़ें या आपस में घटाएं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। इसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करें या भाग देवें तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं, सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। दो सहअभाज्य पूर्णांक a और b विद्यमान है जहाँ b ≠ 0, अर्थात हर कभी भी 0 नहीं होता है। 5 - √3 बराबर a/b। हमने पक्षांतरण किया, a/b को इधर लाए और √3 को उधर भेजा तो √3 क्या हो गया, प्लस का हो गया, a - b क्या हो गया, a/b क्या हो गया, माइनस का। तो हम लघुत्तम लिया अपन ने यहाँ पर, तो हम लघुत्तम लेंगे अपने पास संख्या 5 - a/b। इसके नीचे एक मान लिया, b एलसीएम लिया, 5b - a। 5 पूर्णांक है, a और b भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम कहेंगे कि 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। अब किसके बराबर है, √3 के बराबर है। ये संख्या किसके बराबर है, √3 के। तो √3 क्या हो गई, ये परिमेय संख्या है, ये वाली 5b - एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो परिमेय बराबर √3 हो गया। √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास, क्योंकि हम जानते हैं कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इस तथ्य का विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्यों हमने प्रारंभ में जो कल्पना की थी कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय ही होता है, तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला इसी प्रकार अपन देखते हैं, सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या मान ली हमने। a और b सहअभाज्य संख्या है जहाँ b ≠ 0। 3√2 बराबर हमने लिखा a/b। 3 को पक्षांतरण किया तो a/b और ये हो गया a/3b, गुणा हुआ तो अब a पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाते हैं तो पूर्णांक क्या आता है। अतः 3 a/b क्या हो गई, परिमेय संख्या, ये परिमेय है। तो किसके बराबर, √2 के। √2 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है कि हमने गलत कल्पना की थी। क्या, 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब 3√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे, बिना भाग की क्रिया किए कोई संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। कैसे देखते हैं, माना x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। अब हम x को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, अंश और हर के रूप में। p और q सहअभाज्य संख्या है, q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के ऋणोत्तर पूर्णांक है। माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड करें, हम हर के अभाज्य गुणनखंड करें 2m × 5n का रूप नहीं है, तो वह क्या होगी, अशांत। अर्थात किसी भी हर के अभाज्य गुणनखंड करें 2 और 5, इन 2 की घात कोई भी m या 5 की घात कोई भी n के रूप हो, इसके अलावा कोई अन्य संख्या हो, तो संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती। और 2 और 5 हो, केवल 2 ही हो या केवल 5 ही हो या 2 या 5 दोनों आ जाए तो संख्या क्या होगी, शांत, हर के अभाज्य गुणनखंड में। हम देखते हैं,
दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती 15 भाजक 1600 पी बटे क्यू के रूप में पी बराबर 15, क्यू बराबर 1600। क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आए तो 2 की घात 6 और 5 की घात 2। 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप है। n बराबर कितने यानी 2 की घात कितनी है 6 और 5 m बराबर कितने हैं 5 के 2, अर्थात 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है इसमें अभाज्य गुणनखंड में, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। x जो संख्या मानी थी p बटे क्यू अर्थात 15 भाजक 1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं 17 भाजक 6 शांत है या अशांत। x बराबर p बटे क्यू, p बराबर 17, q बराबर 6। अब q यानी हर 6 के अभाज्य गुणनखंड किया हमने 2 इंटू 3, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 आया ही नहीं तो 5 की घात हमने 0 मान ली। 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। अब जो कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप नहीं है यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 का कोई स्थान नहीं है, तो 2 और 5 के अलावा 3 और आ गया इसमें अतिरिक्त गुणनखंड क्या आ गया हर में 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो x बराबर 7 भाजक 6 का दशमलव प्रसार क्या आएगा अशांत आवर्ती, अर्थात 17 में 6 का भाग लगाएंगे तो चलता ही रहेगा अशांत। इसी प्रकार एक और सवाल देखते हैं 13 भाजक परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखना क्या वे शांत है। तो 13 भाजक 125, x बराबर 13 भाजक 125, 13 में 125 का भाग लगाएंगे तो 125 के गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की घात 3 और 2 आया ही नहीं इसलिए 2 की घात हमने 0 मान लिया। अब 10 की घात में बदलेंगे हर को, तो इसको ऊपर नीचे 2 की घात है 5 की घात 3 है तो 5 3 बार आया है तो 2 भी 3 बार ले ले भाई, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, कितने 5 आए हुए हैं 3, तो 2 भी हमने 3 बार ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 की घात 3 से ऊपर व नीचे गुणा करेंगे। कैसे देखिए 13 इंटू 2 की घात 3 बटे 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब 5 की घात भी 3 है 2 की घात भी 3 है अर्थात 10 की घात 3 हो गया ये सम्मिलित रूप से। अपन इसको इस प्रकार लेते 5 इंटू 2 की घात होल घात 3 है 10 की घात 3, ये क्या हो गया अपने पास 10 की घात 3। तो अपने पास आ गया। अब 13 को 8 से गुणा किया 13 इंटू 104 और 10 की घात 3, 104 में 1000 का भाग लगाएंगे कितनी 0 है 3, तो पीछे से 104 में 1000 का भाग लगाया हमने 104 भाजक 1000 कितनी 0 है 3, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0.104 प्राप्त होगा, अर्थात संख्या को हमने किस में बदला दशमलव में बिना भाग दिए। तो 13 भाजक 125 का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.104 आंसर, ये उत्तर आएगा अपने पास। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं 49 भाजक 500, x बराबर 49 भाजक 500, 500 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 इंटू 100, तो 100 के कितने होते हैं 10 इंटू 10 यानी 5 इंटू 10 की घात 2। अब 10 के कितने लग रहे हैं 2, अब इसको 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें अपन, ऊपर व नीचे दोनों को 10 से गुणा कर दिया तो 5 भी 10 हो जाएगा, ऊपर भी गुणा करेंगे 49 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 और नीचे 5 इंटू 2 इंटू 10 की घात 2 कितने हो गए 10 की घात 10 इंटू 10 की घात 2 कितने हुए 10 की घात 3। कितने आ गए 10 की घात 98 बटे हुए 10 की घात 3 का मतलब 1000। अब 98 में 1000 का भाग लगाएंगे, 98 में 1000 का भाग लगाया तो कितने आएंगे 3 अंक बाद दशमलव लगेंगे भाई 98 अपॉन 1000। अब 1 1 2 3 1 0 लगाएंगे और फिर दशमलव लगा दिया हमने 0.098 हमें प्राप्त होगा।
तो 49 में 500 का भाग लगाया तो 0.098 संख्या क्या है, शांत है। इस प्रकार हम शांत और अशांत संख्या को पता लगा सकते हैं, कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है। हमने अभी प्रश्न किए हैं कि संख्याएं शांत है न अशांत है, परिमेय है अपरिमेय, तो अभ्यास करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। 6 + √2 पहला प्रश्न। दूसरा है 2√7 संख्या अपरिमेय है या नहीं, सिद्ध करना है। दूसरा प्रश्न है निम्न परिमेय संख्याओं में से बिना विभाजन क्रिया किए बताएंगे कि संख्या शांत है या अशांत आवर्ती, तो 7/80 और 35/45। तीसरा है निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए, बताइए कि शांत है या अशांत। 14,588 भाजक 625 28/80। तो अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।